हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का इतिहास का अध्याय 7 पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम महिलाओं की आकांक्षाएं। तो हमने देखा पिछले वाली वीडियो में जो आपको बताया कि एक मनुष्य की नई संकल्पना, उसके बारे में प्रथम मुद्रित पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं महिलाओं की आकांक्षाएँ। ठीक है, तो हम देखें तो नागरिकता के नए विचार, ठीक है, और महिलाओं को से जो है आधुनिक युग से और नागरिकता की जो विचार है इससे महिलाओं को दूर रखा जाता था। ठीक है, युग तो अभिजात वर्ग और जो संपन्न परिवार है ये पुरुषों को प्रभुत्व था और घर परिवार के जितने जो फैसले होते थे वो उनका पर वो डिसीजन यानी निर्णय लेते थे। महिलाओं को इनमें जो है शामिल नहीं किया जाता था। तो उस समय लोग अपने जो है लड़कों को अच्छी शिक्षा देते जिससे कि उनकी जो है भविष्य में जाके वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, नौकरी प्राप्त कर सके, अपना जो व्यापार व्यवसाय जो भी है उसको वो संभाल सके और अपने खानदानी पेशे या जीवन की जो जिम्मेदारी उसको उठा सके। लेकिन हम देखें तो कभी कभी जो है छोटे छोटे लड़कों को धार्मिक कार्यों के लिए भी चर्च को सौंप देते थे, तथापि महिलाओं को यह कहकर, ठीक है, महिलाओं को ये इस तरह से सारी जो है तमाम जानकारी जो है दहेज संबंधी जो है तमाम समस्याएं जो है वह सामने आने लगी। तो अब यही हम देखते हैं इसके बारे में कि उस समय महिलाओं को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, यानी महिलाएं जो है वो जो है अपने धार्मिक देखें हम पारिवारिक कार्यों को लगा देते थे, यदि महिलाएं ये का अधिकार नहीं था फिर भी वो ऐसा करते थे। तो उस समय जो है महिला जो है केवल परिवार चलाने का साधन समझी जाती थी। तो उस समय महिलाओं को जो है केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और धार्मिक शिक्षा के लिए उन्हें ईसाई मठों के अंदर जो है भिक्षुणी रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उनका जो आरंभिक जीवन जो शिक्षा का काल है और उस समय जो है वो केवल धार्मिक शिक्षा ही प्राप्त करते थे, ना कि जो है व्यावसायिक शिक्षा या किसी और की जो शिक्षा वो उन्हें नहीं दी जाती थी। केवल वो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करती थी ताकि उसका आचरण और चरित्र सही बना रहे। तो इस तरह से रोम के अंदर और यूरोप के अंदर जो है महिलाओं को जो है पाठ्यक्रम संबंधी या जो है अब देखिए व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा के अलावा उन्हें और कुछ नहीं सिखाया जाता था ताकि वो महिला जो है केवल परिवार चलाने या महिला जो है अपने परिवार के अंदर पारिवारिक जीवन के अंदर जो है या व्यापार के अंदर जो है या कोई भी और जो व्यवसाय कार्य है या गतिविधि है उसके अंदर अपनी सलाह या राय नहीं दे सकती थी। केवल उन सभी कार्यों के अंदर जो है पुरुष को जो है सलाह या राय देने का ही अधिकार था, यानी महिलाओं को जो है उनका स्थान जो है बहुत निम्न माना जाता था परिवार के अंदर और केवल वो परिवार को संभालने वाली या चलाने वाली ही समझी जाती थी। पर उसके विपरीत हम देखें तो व्यापारिक परिवारों में जो है महिलाओं की स्थिति कुछ अलग से भिन्न थी। तो ये तमाम जो चीज़ें हमने देखा है कि केवल जो मध्यम वर्ग के जो परिवार की जो महिलाएं उनमें ये लागू होता था। पर हम इसके विपरीत देखें तो जो अभिजात वर्ग जो है या जो पैसे वाला जो वर्ग जो है, ठीक है, उनमें महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। कैसे कि दुकानदार की स्त्रियाँ जो है दुकानों को चलाने के प्राय उनकी सहायता भी करती थी। यानी जो अमीर वर्ग जो है यानी जो पैसे वाले जो व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नियों की सहायता भी ले रहे हैं। दुकानदार जो है वो अपनी पत्नी की सहायता ले रहा है दुकान चलाने के अंदर। व्यापारी व साहूकार जो है परिवार की जो पत्नियां और परिवार के कारोबार में उस स्थिति में संभालती थी। तब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों पर को व्यापार के लिए जाते थे। तो कहने मतलब ये कि अमीर या अभिजात वर्ग की जो महिलाएं जो है जब उनके पति या जो व्यापारी जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है घर छोड़कर दुकान छोड़कर या व्यवसाय छोड़कर दूर दराज स्थानों पे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो महिला उसकी अनुपस्थिति में जो है उसका कार्यभार या व्यापार संभाला करती थी। अभिजात संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवार में जो यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी शारीरिक जीवन में जो है बड़ी भूमिका निभाती है और उसके लिए बाध्य होती है। यानी कहने वाले कि जब कम आयु में पति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो है महिला व्यापारी जो है उसका कारोबार संभालती है अपने पति का और उसके लिए बाध्य होती है। तो पर उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक भी थी और मानववादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील भी थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं उस पर और टॉपिक के अंदर। तो आगे देखते हैं हम इसमें और चलते हैं इसके अंदर। तो उस काल में जो है बौद्धिक रूप से जो रचनात्मक और मानववादी महिलाएं दृष्टिकोण रखती थी। देखिए आगे, वेनिस निवासी जो है कसांद्रा फदेले, ठीक है, ठीक है, कसांद्रा फदेले
यहाँ देखिए फदेले, कसांद्रा फदेले नाम की जो महिला है, ठीक है, ने लिखा है कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती थी ना ही किसी सम्मान या आश्वासन, तथापि जो है प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कसांद्रा फदेले नाम की जो लेखिका है, ये लेखिका लिखती है अपने ग्रंथ के अंदर कि महिला को जो है शिक्षा प्राप्त करने पर ना तो कोई सम्मान मिलता था, ना ही कोई पुरस्कार मिलता था और ना ही कोई आश्वासन, तथापि वो कह रहा है इसके विपरीत कह रहे कि सभी महिलाओं को सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार की जो है शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। यानी जो कसांद्रा फदेले ये कहती है कि रोम के अंदर या यूरोप के अंदर जितनी जो महिलाएं वो सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तो उस समय की थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तत्कालीन उस विचारधारा को चुनौती भी दी और मानववादी विद्वान के रूप में एक महिला के पास नहीं हो सकता था। फदेले के नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वान के रूप में भी जो है विख्यात था और उसने पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। यानी जो कसांद्रा फदेले जो है ये वो महिला थी जिन्होंने जो है अपने अधिकार के लिए काफ़ी यूरोप के अंदर जो है नाम कमाया और पादुआ विश्वविद्यालय के अंदर जो इन्हें भाषण के लिए आमंत्रित भी किया गया। तो फदेले की रचनाओं के ये बात सामने आती है कि उस काल में लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे वेनिस की अनेक महिलाओं, ठीक है, लेखिकाओं में से भी एक थी जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना का महत्व दे दिया। स्वतंत्रता को एक बहुत ही सीमित परिभाषा में निर्धारित करने के लिए कि जो महिलाओं की पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करती थी, ठीक है। इस काल में अनेक प्रतिभाशाली जो है मटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते थी, ठीक है। उन्होंने अपनी उपस्थिति में ये अपने राज्य पर शासन भी किया और ज़्यादा भी मटुआ एक छोटा सा राज्य था तथा भी उसका राजदरबार उनकी भौतिक जो है प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था और महिलाओं की रचनाओं में उनके एक विश्वास से पता चलता है कि उनमें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह जो है महिलाओं की आकांक्षा, तो कसांद्रा फदेले ने जो है इस तथ्य को जो है निष्कर्ष जो है इसका विफल कर दिया और इसने ये कसांद्रा ने ये बताया कि किस तरह जो है महिला भी जो है शिक्षा प्राप्त कर सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर कि ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, यानी अब ईसाई धर्म के अंदर जो है वाद विवाद पैदा हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिज्ञ संपर्क के कारण जो है इटली के नगरों में और राजदरबारों के दूर दूर के देशों में से संपर्क स्थापित हुआ, ठीक है। और फिर नई संस्कृति में शिक्षित और समृद्धिशाली जो है लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई वरन उनको जो है अपनाया भी गया, परंतु उस नए विचारों में कुछ आम आदमी तक पहुंच सके क्योंकि वे साक्षर नहीं थे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है ईसाई धर्म के अंदर। कैसे हो रही है देखिए, 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी में जो है हम देखें तो यूरोप के विश्वविद्यालयों में अनेक विद्वानों ने जो है मानवतावादी इस विचारों को और आकर्षित हुए और इसमें इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। तो ये कह रहा है कि उस समय रोम के जो इतालवी जो सहकर्मी जो साथ में जो काम करने वाले व्यक्ति है, इन्होंने उस समय ईसाई के धर्म के जो और जो क्लासिक जो ग्रंथ है इनका अध्ययन पर जोर दिया और जब अध्ययन में जो जोर दिया तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ में जो कुछ विचार जो है वो सामने है और इन विचारों में जो है उनको सुधार किया गया। देखिए कैसे किया गया, हम देखते हैं आगे। तो इटली के विपरीत जब पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे तो उत्तरी यूरोप में जो है मानवतावाद में ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आश्रित किया। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों के बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने जो है अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात भी कही और उनकी कहकर निंदा भी करी कि एक सरल धर्म जो है को बाद में जोड़ा गया, ठीक है। मानव के बारे में जो अनेक दृष्टिकोण बिल्कुल नया था क्योंकि वह एक कुछ जो है विवेकपूर्ण करता समझते थे। बाद के दार्शनिक बार बार जो है इसी बात को दोहराते रहे और एक बार ईश्वर पे विश्वास रखते थे और वे मानते थे कि मनुष्य ईश्वर द्वारा बनाया गया है लेकिन उसने अपना जो है जीवन मुक्त रूप से चलाने के लिए पूरी आज़ादी दी है। तो ये कह रहा है कि नए जो लोग हैं वाद विवाद, जो नए लोग जो ये कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, पर अब जो आगे आने वाली जो बातें हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है पर
मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए जो है ईश्वर ने आज़ादी या उसे मुक्त किया है, यानी वो अपना जीवन किसी भी तरह या कैसे भी चलाता है, उसको पूरी आज़ादी है। तो ये भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी जो है देखें हम तो खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ढूंढनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये यदि देखें तो ईसाई मानववादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर, और हम देखें इंग्लैंड हॉलैंड के जो है एरेस्मस का ये मानना था कि चर्च और लालची और ठगने का सबसे सरल तरीका है पाप स्वीकारोक्त ये नामक दस्तावेज, जो कि व्यक्ति के देखे के बारे में सारे किए गए पापों में छुटकारा दिला सकता है। और ईसाइयों का जो है बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से ये ज्ञात होता है कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन में आज्ञा नहीं देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह जो है धार्मिक ग्रंथों के अंदर, बाइबल के अंदर जो है कर्म कांडों के अंदर बताया गया है किस तरह मनुष्य को किस तरह के कर्म कांड करने चाहिए। तो धार्मिक सुधार में देखें तो हम इस धार्मिक सुधार के अंदर यदि हम देखें, ठीक है, तो 1517 में जर्मन व्यक्ति मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर जो है का हम नाम लेंगे। इन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध जो है अभियान छेड़ा और उनके लिए दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर, ठीक है, ईश्वर संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि ईश्वर पे पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सामूहिक जीवन की ओर बढ़ा सकता है और स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। और इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारवाद, ठीक है। तो 1917 के अंदर जो है जर्मन मार्टिन लूथर ने कहा, जब इसने बाइबल की कृति का जो है प्रकाशन भी करने लगा, तो इसने कहा कि जो हमारे जो कैथोलिक विचारधारा ये कहती है यदि आपको स्वर्ग जाना है या ईश्वर की अनुभूति करनी है तो आपको एक धार्मिक गुरु का जो है होना आवश्यक है, ठीक है, यानी पाप धार्मिक पादरी का होना आवश्यक है, तब आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तब आपका जीवन में आपको मोक्ष मिलेगा। पर मार्टिन लूथर का ये मानना था कि यदि हम इन पादरियों के पास ना जाकर यदि हम जो है धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करें, ईश्वर पे विश्वास रखें, तो ईश्वर हमें मुक्ति दिलाएगा और ईश्वर हमें स्वर्ग में भी ले जाएगा। तो इस तरह के सुधार जो है उस समय यूरोप के अंदर या इतालवी घराने के अंदर ये होने लगे, रोम के अंदर भी यह सुधार होने लगा, और ऐसे सुधारों को प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारवाद भी कहा गया, ठीक है। समझ में आ रही बात? जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च में पॉप और कैथोलिक चर्च के संबंध में समाप्त हो गए, और स्विट्जरलैंड में जो है लूथर के विचारों को जो है उल्रिक जिगवली ने जो है इसका आगे बढ़ाया, ठीक है, जिगवली देखिए आगे। और तो उनके विचारों को जो है इन जिल्लिक ने और आगे बढ़ाया, ठीक है, कैल्विन ने आगे बढ़ाया, जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहा, और व्यापार के समर्थन मिलने के कारण जो है सुधारों की जो है लोकप्रियता गहरी अधिक थी। और जबकि ग्रामीण इलाकों में जो है हम देखें तो कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार था, यानी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कैथोलिक प्रभाव बरकरार है, पर शहरों में जो है प्रोटेस्टेंट यानी धार्मिक सुधार होने लगे, ठीक है। क्यों? देखिए, अब अन्य जर्मन सुधार जैसे जो है एनबेलेस्टिस्ट संप्रदाय के नेता जिन्हें कहीं अधिक जो है सुधारक भी थे, इनका मोक्ष के विचार में हर तरह के जो है सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ साथ जोड़ दिया गया, और इन्हें कहना था कि क्योंकि ईश्वर ने सभी जो है इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनका कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपना जो है पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित भी किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह जो है सामंतवाद का जो है समाप्ति हुई। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया है। उनका आश्वासन था कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करे, और ऐसा उनके शासक ने जो है 1525 में भी किया। उसके बावजूद आमूल परिवर्तनवाद भी बना रहा। आमूल परिवर्तन फ्रांस में प्रोटेस्टेंट के विरोध के से मिले गए, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण ये दावा करना शुरू कर दिया था कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है और उसके स्थान पर जो है अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बनाना आवश्यक है। तो आमूल परिवर्तनवाद, यानी आमूल परिवर्तनवाद क्या है कि हमें जो है अगर हम देखें तो आमूल परिवर्तनवाद क्या है, हमें उसको जो है हमें
यानी जनता को अधिकार है कि वो अपना शासक चुन सके या अपने पादरी को वो चुन सके जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छे आचरण का व्यक्ति है। तो इस तरह से जो है हम देखें तो इसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च में जो है प्रमुख बने रहे और कैथोलिक चर्च स्वयं भी विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका और उनके अनेक आंतरिक सुधार जो है, ठीक है, करने प्रारंभ कर दिए। स्पेन और इटली के पादरियों ने सादा जीवन निर्धनता की सेवा पर भी जोर दिया और स्पेन में जो है प्रोटेस्टेंट लोगों के संघर्ष करने के लिए जो है इग्नेशियस हम देखें, ठीक है, लोयालाल ने जो है 1940 में जो सोसाइटी ऑफ जीसस की नामक स्थापना की और नए जेसुइट्स कहते हैं कि उनका जो है ध्येय निर्धनों की सेवा करना और दूसरों की संस्कृति के बारे में जानने का ज्ञान का व्यापक बनाना भी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर। तो हमने इस देखा है कि इस वीडियो के अंदर जो है कि किस तरह जो है ईसाई धर्म के अंदर जो है अंतर विवाद पैदा हुआ, वाद विवाद पैदा हुआ और किस तरह जो है ये वाद विवाद जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। तो उस तरह से जो है हम देखें इस वीडियो के अंदर। तो कैथोलिक विचारधारा जो है ये किस पर आधारित थी? पुराने विचारों पर आधारित थी। और जो प्रोटेस्टेंट जो है ये नई विचारधारा पर आधारित थे, ठीक है। तो उस समय जो है ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद कैसे हुआ? दो शाखाओं के बीच, यानी ईसाई धर्म जो है दो शाखाओं में बढ़ चुका था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये कैथोलिक जो है ये विचारधारा पुराने नियमों से या पुराने विचारों से संकलित थी और प्रोटेस्टेंट जो है आधुनिक विचार यानी नए विचारों से ये समाहित थी। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं किस तरह जो है एक ही धर्म में दो शाखा का बंटवारा हो गया, यानी ईसाई धर्म की दो शाखा, आप भी कह सकते हैं ये एग्जाम में आ सकता है कि ईसाई धर्म की दो शाखाओं के नाम बताइए या ईसाई धर्म जो है कितनी शाखाओं में बटा हुआ है उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो आप ये बता सकते हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो है पुरानी विचारधारा है और प्रोटेस्टेंट जो है नई विचारधारा है, ठीक है। तो इस तरह से बाइबल के भी दो पार्ट हो गए, ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम और न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम। यानी अब बाइबल जो है एक ही किताब है पर उसमें दो पार्ट कर दिए गए हैं, पुराना नियम और नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही धर्म होने के बावजूद जो है दो शाखाओं में ये बढ़ गया और दो शाखाओं में बढ़ने के बाद में जो है नए विचारवादी जो लोग हैं ये अब जो है पादरी वर्ग को या धार्मिक गुरु को महत्व न देकर केवल अपने मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं। और मानवतावादी दृष्टिकोण के बढ़ावा देने के साथ साथ जो ये कहते हैं कि ईश्वर पे विश्वास रखो, ईश्वर आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा या आपको मोक्ष दिलाएगा। तो इसी तरह से जो है ईसाई धर्म के अंदर जो है वाद विवाद पैदा हो गया और ये वाद विवाद जो है पूरे यूरोप के अंदर और रोम के अंदर जो है अपनी विचारधारा को ये आगे बढ़ा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह जो है ईसाई धर्म के अंदर जो है वाद विवाद पैदा हुआ। महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर हमने चर्चा करी है कि किस तरह जो है महिलाएं जो है उनकी क्या स्थिति रही थी, शिक्षा के प्रति उनके क्या रवैये थे, ये तमाम बातें जो हमने इस वीडियो के अंदर देखा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो कई बार आ जाता है ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद क्या था, तो अब ये दो चीज़ों को अगर आप याद रखते हो तो इस वीडियो के अंदर जो है आपको ये पता पड़ेगा कि किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक, ताकि आप उसका अध्ययन भी कर सकें। उसके बाद देखिए आप तो महिलाओं की स्थिति के बारे में आप बता सकते हो, इसके अंदर ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद बता सकते हैं। फिर अगली वाली जो वीडियो है जो हम उस अगली वाली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, उसमें हम जो है इस वीडियो के अंदर जो है कोपरनिकसीय क्रांति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।